Very good morning to all students. Students, in this video, I will discuss our chapter number 26. The title of this chapter is Direct and Indirect Speech. Now, student, this chapter I have divided into two parts. This is first part of chapter 26. Now it's a very important chapter, so all the students give proper concentration in this video. Look at here, read the sentences. I am going to the park, said Varun. Varun said that he was going to the park. Now students, यहाँ पे दो sentences दिए हैं, तो आप दोनों sentences में चेंज देख सकते हो. पहला जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है एंड सेकेंड सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है. द फर्स्ट सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन्स दैट वी आर quoting द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन. Direct speech is usually written within inverted commas. So this is very important information given here. तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो अपना सेंटेंस बोलता है, ठीक है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स हम लिखते हैं, वो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है. एंड डायरेक्ट स्पीच इज़ यूजुअली रिटन विद इन द इन्वर्टेड कॉमा. तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में ही सेंटेंस कंपलसरी लिखा हुआ होता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है. लुक एट हियर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर सेड तनु. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पूरा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और कौन बोल रहा है? तनु बोल रही है, ठीक है. नाउ सेकेंड सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग आस्क्ड मदर. तो ये सेकेंड सेंटेंस भी पूरा जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है. तो ये सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच का ही है. नाउ लुक एट हियर, द सेकेंड सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स दैट द वर्ड्स दैट आर स्पोकन बाय समवन आर बीइंग रिपोर्टेड. अब इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने कोई एक सेंटेंस बोला, वो मेरा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हुआ, बट मेरा जो सेंटेंस है वो दूसरा कोई और रिपोर्ट कर रहा है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है. तो मेरा सेंटेंस है वो दूसरा कोई बोल रहा है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड. इनडायरेक्ट स्पीच इज़ ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा गया नहीं होता है और उसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ लुक एट हियर, मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. Tanu requested me to give her a glass of water. So these both sentences represent indirect speech. Here inverted comma is not given. You can observe this. ठीक है. Now look at here, the first exercise given in your textbook. तो अभी आपको ये मैटर ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंसेस लिखा गया है वो है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, और जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है वो है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. नाउ लुक एट हियर द फर्स्ट सेंटेंस. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं. राइट इफ दिस सेंटेंसेज आर इन डायरेक्ट स्पीच इनटू शॉर्ट DS और इनडायरेक्ट स्पीच IS. अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो नियर बाय द सेंटेंस यू हैव टू राइट DS इन कैपिटल लेटर, और if the sentence given in indirect speech you have to write IS in capital letter nearby the sentence. So all the sentences read it properly. See the first one. Preeti said that she had to go to the dentist. यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे हो कि कोई भी सेंटेंस यहाँ पे जो सेंटेंस पूरा दिया है वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, ठीक है. इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. सो दैट नियर बाय द सेंटेंस यू हैव टू राइट IS. नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. आई हैव प्रॉमिस टू हेल्प माई सिस्टर किटी सेड. सो दिस सेंटेंस इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा. So this is called direct speech. So nearby the sentence you have to write DS. Number 3. Anita said that she would take part in the play. So here also inverted comma is not given. So this is the simple rule that you have to keep in your mind. If the sentence given
इन इन्वर्टेड कॉमा देयर यू हैव टू राइट डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि वो पर्सन जो भी पर्टिकुलर है वो बोला है, उसका डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट किया है, और दूसरा कोई रिपोर्ट कर रहा है और जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. नंबर 3, अनीता सेड दैट शी वुड टेक पार्ट इन द प्ले. So here inverted comma is not given, so here nearby sentence you have to write is. Number 4, I will practice long division sums, said Hatim. So this sentence is given in inverted comma, so this sentence is called DS यानी direct speech. So DS का मतलब भी आप लोगों को याद होना चाहिए. DS means direct speech and IS means indirect speech. Number 5, where are my spectacles, asked Veena. So this sentence is also given into inverted comma, so this is also called DS. So nearby the sentence you have to write DS. Number 6, Amir said that he would have to ask his brother to help him. So here inverted comma is not given, that's why this sentence is called in indirect speech. So you have to write IS nearby the sentence. Number 7, please tell me how to get to the bus stop, said Vijay. So this sentence is given in inverted comma again, so that's why this sentence is called direct speech. Number 8, Rishabh said that he did not know the answer. Here the inverted comma is not given, so this sentence is also written in indirect speech. So nearby the sentence you have to write I or S. So students, I hope students you understood this first exercise. It's a very simple exercise, and you also thoroughly understood the difference between direct speech and indirect speech. About that, in direct speech inverted comma is given, and in indirect speech inverted comma is not given. So it's a very simple exercise. This first simple rule you have to keep in your mind, and you have to do this exercise. Okay students, we are moving towards the next exercise. Now look at here, some information given on page number 124, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब जब हम कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके चेंज के टाइम हमें बहुत सारे रूल्स माइंड में ध्यान में रखने पड़ते हैं, तब जाके वो सेंटेंस पूरा डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज होता है. Now look at here, there are some points to remember while changing sentences from direct speech to indirect speech. This table shows us how personal pronouns change when we convert sentences from direct to indirect speech. तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल दिया है आपकी बुक में स्टूडेंट्स. तो कहीं पे भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो सभी पर्सनल प्रोनाउंस भी हमें चेंज करने पड़ते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट दिस टेबल वेरी माइन्यूटली. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सभी जो लिस्ट दिया है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का. आई, वी, माई, अवर, माई सेल्फ एंड सो ऑन. तो ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है. तो जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसे प्रोनाउन दिए गए होते हैं तब हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तब ये सब का चेंज हो जाता है. तो क्या चेंज हो जाता है? चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ही, सी, दे, हीज, हर, धेर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड सो ऑन. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आई, वी, माई, अवर, माई सेल्फ का हो जाता है ही, सी, धे, हीज, हर, धेर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एक्सेट्रा. नाउ लुक एट दैट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. अब सेकेंड पर्सन के जो भी प्रोनाउन दिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू, योर, योर्स, तो उसका भी जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब उसका भी चेंज हो जाता है. लुक एट हियर, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, तो उसमें जो हम चेंज करते हैं वो किसके बेस के ऊपर करते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो उसका क्या चेंज हो जाता है? हिम, हर, धेम, धेर्स एंड सो ऑन. नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस
जैसे कि ही, सी, इट, दे, देम एंड सो ऑन, ऐसे वर्ड्स आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तब जनरली इन इनडायरेक्ट स्पीच जनरली दे डू नॉट चेंज। तो ऐसे जो डायरेक्ट स्पीच में वर्ड दिए होते हैं ही, सी, इट, दे, देम, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जनरली वो चेंज होते नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स टेबल आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स वॉट एवर गिवन। Now second table is also provided here. This table shows us how the verb forms change when we convert sentences from direct to indirect speech. तो ये जो टेबल है स्टूडेंट्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस टेबल, एंड ऑल द स्टूडेंट्स this table you have to learn by heart, then only you will change all the sentences of direct speech into indirect speech. तो ये टेबल है स्टूडेंट्स, ये सभी को बाय हार्ट कर लेना है और ऊपर का टेबल भी आप लोगों को 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंज होता है ये आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है थ्रू दिस टेबल। तो अब कोई भी सेंटेंस स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या हो जाता है, द सिंपल पास्ट टेंस। रिमेंबर प्रॉपरली, अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका कौन सा टेंस हो जाता है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फिर अगर डायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में दिया है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। वंस अगेन आई एम टेलिंग टू यू, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट दिस टेबल। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो लिख लिख के आपको ये टेबल को लर्न कर लेना है, ताकि जब भी आप कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है, हियर क्लियरली रिटन नो चेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। फिर द सिंपल फ्यूचर टेंस शैल या विल ऐसा कुछ भी है तो उसका क्या हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वुड, ठीक है। फिर ये टेबल कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज पे ही। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शैल बी, विल बी अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है सेंटेंसेस में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका वुड भी हो जाता है, ठीक है। विल बी का वुड भी हो जाता है और शैल बी का वैसे तो शुड भी होता है बट यहाँ पे सिर्फ विल वुड भी बताया है, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि शैल हैव, विल हैव लिखा है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हो जाता है वुड हैव, ठीक है। फिर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल या शैल हैव बीन डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका वुड हैव बीन हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आप सब बाय हार्ट करोगे तो ही आपको तुरंत याद रहेगा, सिर्फ पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा। फिर स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन ऐसे मॉडल्स आते हैं, कैन, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, ऐसे कोई भी वर्ड्स आते हैं तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि कैन का हो जाता है कुड, मे का हो जाता है माइट, फिर माइट, शुड, ऑट टू
ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसका कोई चेंज हमें नहीं करना होता है, एज इट इज़ रहता है. सो दैट्स व्हाई हियर रिटन नो चेंज. और मस्ट लिखा है तो उसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू लिखना पड़ता है. ठीक है. तो वंस अगेन स्टूडेंट, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. एंड आपको रीडिंग से याद नहीं रहता है तो आपको ये टेबल लिख लिख के लर्न कर लेना है. ठीक है. और दूसरे मैटर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेंसेस के बारे में दिखाया है तो टेंसेस भी आपको परफेक्ट याद रहने चाहिए. टेंसेस के हर एक चैप्टर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर यानी उनका फॉर्मेट भी दिया है, तो वो फॉर्मेट भी आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले हर एक टेंसेस का फॉर्मेट भी आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना पड़ेगा, तभी आप टेंसेस को पहचान पाओगे. ठीक है. नाउ अनदर टेबल इज ऑल्सो गिवन हियर. लुक एट हियर. दिस टेबल शोज अस द चेंजेस इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो लिस्ट दिया है ये टेबल में वो जो सभी वर्ड्स है वो टाइम और प्लेस रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी चेंज हो जाता है. तो ये टेबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक सेकेंड टेबल, दिस ऑल्सो यू आर टू लर्न बाय हार्ट. जैसे कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ड दिया है दिस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका हो जाता है दैट. फिर हम दिस का दिस नहीं लिखते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है दिस की जगह दैट. फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस में नाउ वर्ड आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका हो जाता है धैन. फिर डायरेक्ट स्पीच में दीज आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कन्वर्ट हो जाता है धोज. फिर डायरेक्ट स्पीच में हियर आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका हो जाता है धेर. फिर डायरेक्ट स्पीच में अगो आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर हो जाता है. फिर डायरेक्ट स्पीच में टुडे आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको टुडे की जगह हमें दैट डे लिखना पड़ता है. फिर डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें उसका जगह दैट नाइट लिखना पड़ता है. फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर यस्टरडे सेंटेंस में वर्ड आता है तो यस्टरडे की जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. फिर अगर डायरेक्ट स्पीच में लास्ट नाइट आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें द प्रीवियस नाइट या तो द नाइट बिफोर लिखना पड़ता है. ठीक है. फिर डायरेक्ट स्पीच में टुमोरो वर्ड आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टुमोरो का द नेक्स्ट डे हो जाता है. और डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ड नेक्स्ट वीक आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें उसकी जगह क्या लिखना पड़ता है, द फॉलोइंग वीक. तो ये टेबल भी स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये टेबल भी आपको लिख लिख के लर्न बाय हार्ट कर लेना है. ठीक है. तो तीनों के तीन टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर ये तीन टेबल आपको अच्छी तरह से याद रह जाते हैं तो ही आपके लिए जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी रहेगी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर चैप्टर एक्सरसाइज नंबर बी. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको अच्छे से ध्यान से ये समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इंस्ट्रक्शन. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, प्रोनाउंस और टाइम एक्सप्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म्स दिया है, प्रोनाउन दिया है और टाइम एक्सप्रेशंस के वर्ड्स दिए हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, करेक्टली लिखना है. ठीक है. सो इन शॉर्ट वी हैव टू चेंज दिस डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स. लामिया सेड टू मी आई वांट टू बाय दिस रैकेट. तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. अब हमें उसको इनडायरेक्ट करना है. ठीक है. तो किस तरह से करेंगे, लुक एट हियर वन एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक. यहाँ पे लिखा है लामिया. अभी यहाँ सेड लिखा है तो सेड का यहाँ क्या हो जाता है, सेड टू का टोल्ड. ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा है टोल्ड मी. और दूसरी एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब स्टूडेंट हम डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह कंपलसरी हमें
क्या लिखना पड़ता है, दैट। ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड प्रॉपरली। लामिया टोल्ड मी दैट, और फिर अब इन्वर्टेड कॉमा में देखो वहाँ पे आई लिखा है, तो लामिया जब सेंटेंस बोलती है तब वो आई बोलती है, बट हम लामिया का सेंटेंस बोलते हैं तब हम आई नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, बट आप मेरा सेंटेंस बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, मैडम कहते हैं कि उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है। फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझको आइसक्रीम पसंद है। सेम उसी तरह से यहाँ पे लामिया इज़ ए गर्ल, दैट्स वाई यहाँ आई का क्या हो जाएगा, सी। फिर यहाँ वांट है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा, टेंस चेंज, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। टू बाय, धीस का अगेन टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, तो धीस का यहाँ पे हो जाएगा दैट एंड रैकेट। एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच रिमेंबर प्रॉपरली, डोंट पुट सेंटेंस इनटू इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें सभी सेंटेंसेस करने हैं। नाउ सी द सेकेंड, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो सेड माई अंकल। तो अब हमें उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, माई अंकल सेड, फिर यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, इसलिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दैट। ठीक है, अब कौन कह रहा है, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, अंकल कह रहे हैं। ठीक है, हम तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम आई नहीं लिखेंगे, बट आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, फिर व्हील का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमने टेबल में देखा। ठीक है, यहाँ पे व्हील है, उसका हो जाएगा वुड। गो टू द मार्केट और टुमारो, वो भी हमने टेबल में देखा कि जब डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें टुमारो की जगह क्या लिखना पड़ता है, द नेक्स्ट डे। सो व्हाट इज आंसर, माई अंकल सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे। तो पूरा का पूरा सेंटेंस स्टूडेंट्स आप लोगों को अपने अच्छे हैंड राइटिंग में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू हैव टू राइट इन गिवन स्पेस प्रॉपरली। ठीक है, नाउ नंबर 3, नैना सेड टू सामिया, वी आर गोइंग आउट नाउ। नाउ सो व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, नैना सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ, टोल्ड। किसको कहती है, सामिया को। सो हियर सामिया, फिर हियर वी हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, दैट्स वाई हियर वी हैव टू राइट विच वर्ड, दैट। फिर इन्वर्टेड कॉमा में देखो आप सेंटेंस क्या लिखा है, वी आर। ठीक है, तो हम नहीं जा रहे, कौन जा रहे हैं, नैना एंड सामिया जा रहे हैं, इसलिए हमें वी की जगह यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, धे, और आर का क्या हो जाएगा, वेर। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वो हमें याद रहना चाहिए कि सब्जेक्ट्स के बाद वॉज या वेयर का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे है, इसलिए हम यहाँ पे आर का क्या कर देंगे, वेयर। गोइंग आउट, अब यहाँ पे वर्ड दिया है टाइम एक्सप्रेशन का नाउ, तो नाउ का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, दैन। फिर अगेन हमें इन्वर्टेड कॉमा डालना नहीं है, कीप इन योर माइंड प्रॉपरली, फुल स्टॉप। ठीक है, सो व्हाट इज आंसर, नैना टोल्ड सामिया दैट दे वेर गोइंग आउट धैन, वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, हम नहीं जा रहे। कीप इन योर माइंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस प्रॉपरली। नंबर 4, द वुमन सेड देर आर ओनली 3 tickets left for today's show. So now here what is indirect speech, the woman said, अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिया, इसलिए कौन सा वर्ड ऐड किया, that। फिर यहाँ पे लिखा है there are only, तो ये है there are only 3 tickets। ठीक है, तो यहाँ पे there are का क्या हो जाएगा, there were। ठीक है, पास्ट हो जाएगा, there were only 3 tickets left for, यहाँ पे 2 days लिखा है, टुडे का क्या हो जाएगा, फॉर दैट डेज शो का शो। सो व्हाट इज आंसर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द वुमन सेड दैट देयर वर
only 3 tickets left for that day's show. Okay, understood students properly? Now next sentence number 5. I told Rita you can participate in the quiz. ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करना है? आई टोल्ड रीटा, टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, रीटा। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, इसलिए कौन सा वर्ड ऐड करेंगे? दैट। यहाँ फिर देखो यू कैन लिखा है, ठीक है, तो हम यू कैन नहीं लिखेंगे, यू यानी कौन? रीटा के बारे में बात हो रही है। आई टोल्ड रीटा, मैंने रीटा को कहा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में रीटा दिया है, तो यू का क्या हो जाएगा? सी, और कैन का क्या हो जाएगा? कुड। सी कुड, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ दिया है, पार्टिसिपेट इन द क्विज। सो हमें सिर्फ ऐड क्या करना है? सी कुड। सो व्हाट इज आंसर? आई टोल्ड रीटा दैट सी कुड पार्टिसिपेट इन द क्विज। ओके, सेंटेंस नंबर 6. यू सेड इनटू इन्वर्टेड कॉमा रेखा वी हैव एन इंग्लिश टेस्ट नेक्स्ट वीक। तो अब हमें इसका इनडायरेक्ट करना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? स्यू सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड, रेखा, ठीक है, और उसके बाद रेखा इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, बट यहाँ पे हमें रिमूव करना है, इसलिए कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ेगा? दैट। फिर देखो वी हैव लिखा है, हम नहीं जा रहे, कौन जा रहे? स्यू एंड रेखा, वो बात कर रहे, दोनों के बीच में बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें वी का दे लिखना पड़ेगा और हैव की जगह हैड, ठीक है। दे हैड एन इंग्लिश टेस्ट नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग वीक, ठीक है। सो व्हाट इज आंसर? स्यू टोल्ड रेखा दैट दे हैड एन English test the following week. Number 7. I hope students आप लोगों को समझ में आता होगा जो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ वो। Number 7. I have to study for the test said सकीना, ठीक है, तो अब हमें इसका इनडायरेक्ट करना है। सकीना सेड, फिर यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, इसलिए हमें कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? सबसे पहले दैट। आई हैव टू स्टडी फॉर द टेस्ट, ये तो सकीना बोल रही है, हमें तो स्टडी नहीं करना है ना टेस्ट के बारे में, किसको करना है? सकीना को। तो यहाँ पे सकीना इज़ अ गर्ल, दैट्स वाई आई की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा? सी, ठीक है। फिर हैव का क्या हो जाएगा यहाँ? हैड टू स्टडी फॉर द टेस्ट। सो व्हाट इज आंसर? सकीना सेड दैट सी हैड टू स्टडी फॉर द टेस्ट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। आप रूल्स को समझ के स्टूडेंट्स इसका कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा। बट फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टूड प्रॉपरली ऑल द रूल्स एंड ऑल द टेबल वॉट एवर आई हैव डिस्कस, ठीक है। नाउ लास्ट सेंटेंस, रोजी टोल्ड डेजी यू विल हैव टू वर्क हार्ड। नाउ अब हमें इसका इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। रोजी टोल्ड डेजी, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, तो अब सबको याद हो जाना चाहिए कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? दैट। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यहाँ पे यू यानी किसको कहते हैं? रोजी, डेजी को कहते हैं, डेजी इज़ अ गर्ल, सो यू की जगह हम क्या लिखेंगे? सी, और विल का क्या हो जाएगा? वुड हैव टू वर्क हार्ड। सो व्हाट इज आंसर? रोजी टोल्ड डेजी दैट शी वुड हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 to 8 सेंटेंसेस दिए हैं आप लोगों को, बेसिक रूल्स है और जो टेबल है वो लर्न बाय हार्ट करके रूल्स को समझ के ये एक्सरसाइज अपनी बुक में अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। एंड यू हैव टू रीड बोथ द एक्सरसाइज वेरी प्रॉपरली, ठीक है। सो this is the end of the first part of this chapter. Thank you. Have a nice day to all of you.